जी नमस्कार। आप सबका स्वागत है। आज पूरे देश के संपूर्ण युवा शक्ति जो नौजवान लोग हैं धन कमाने के पीछे दौड़ रहे हैं। सभी लोग की लालसा है, सभी लोग की सपना है कि बिना काम करके बहुत जल्द हम एक धनी व्यक्ति की श्रेणी में आ जाए, धनाढ़ कहा जाए। सारे लोग भागम भाग की जिंदगी जी रहा है, दौड़ रहा है और केवल धन के लालच में दौड़ रहा है। तो धन कमाने की आज के ज़माने में एक होड़ मची हुई है, लेकिन धन कैसे कमाया जाता है इसके लिए कोई नहीं सोचा। धन को कैसे उपार्जन करनी चाहिए, धनोपार्जन कैसे करनी चाहिए, कौन धन हम संग्रह करते हैं तो जिससे सुख मिलती है, समृद्धि मिलता है, तरक्की होती है, खुशहाली आती है, उन्नति करते हैं। ऐसे नहीं सोचना है लोगों को। इसके पीछे लोग गंभीर नहीं है। सब लोग धन के पीछे दौड़ रहे हैं और सबके मन में एक ही लालसा है, एक ही सपना है कि जितना जल्दी हम धनी हो जाएं। तो मित्रों, मैं बता देना चाहता हूं कि धन को प्राप्ति करने के लिए मेहनत की आवश्यकता होती है और वह मेहनत ईमानदारी के पथ पर चलकर करना चाहिए। और जो व्यक्ति ईमानदारी के पथ पर चलकर मेहनत करता है वह धन उपार्जन होती है तो उससे उसके जीवन में बरकत होता है, खुशियाँ आती है, आत्मीय सुख मिलता है, लोग तरक्की करते हैं और कम संसाधनों में, कम व्यवस्था में वो परिवार, वो व्यक्ति काफ़ी खुशहाल होता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि ईमानदारी पूर्वक मेहनत करके धर्म और उचित रास्ता पर चलकर आप जितना मेहनत करें और धनोपार्जन करें, उस धन से तरक्की होगी, उस धन से लोग खुशहाल होंगे, उस धन से समृद्धि आएगी, उस धन से उन्नति होगा, उस धन से आत्मीय सुख मिलेगी। आज के ज़माने में आप देखते होंगे कि जो आज की युवा लोग हैं, चाहे किसी वर्ग में हो, किसी जाति में हो, किसी जमात में हो, उन लोग अपने जीवन से भटक जा रहे हैं और भटक कर अपने कदम को गंदे कार्यों में लगा दे रहे हैं। आज के ज़्यादातर नौजवान लोग गलत काम कर बैठते हैं और गलत काम के चलते उन्हें उसका गलत अंजाम भुगतना पड़ता है, जिसके चलते उनकी पूरी जवानी बर्बाद हो जाती है। अधिकांश युवाओं को मैं देखता हूँ कि गलत कार्य करने के कारण उनकी पूरी जवानी, उनकी पूरी जिंदगी, उनकी पूरी जीवन बर्बाद हो गया। बर्बाद होने के साथ साथ कानून के चक्कर में घसीटा गया, जेल यात्रा तक करनी पड़ी या जेल में उनकी ज़िंदगी बीत रही हो। अगर इससे बच जाते हैं गलत काम करके, फिर समाज के नज़र में आप गिरते हैं, समाज आपको पसंद नहीं करते हैं। तो आप सोचें इसमें कितना नुकसान है। माता पिता के संस्कारों से, माता पिता के परिश्रम से, माता पिता के मेहनत से आप युवा हुए, नौजवान हुए। हर बच्चों को माता पिता, माँ बाप, उनकी जितना शक्ति होती है, उनकी जितना व्यवस्था होता है, उसमें सर्वोत्तम लालन पालन देने का कार्य करते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि दुनिया में जितने माँ बाप होते हैं अपने बच्चों को, अपने संतान को अपने औकात से ज़्यादा अच्छे माहौल देने का काम करते हैं, अच्छे वातावरण देने का काम करते हैं, अच्छे संस्कार देने का काम करते हैं। और दुनिया में जितने माता पिता हुए, दुनिया में जितने माँ बाप हुए, सबका एक और सपना होता है कि मेरे अपने बेटा बेटी, अपने संतान, अपने औलाद हमसे बेहतर काम करें, हमसे श्रेष्ठ काम करें, हमसे श्रेष्ठ काम करके दिखाएं। और जब वैसे सभी माता पिता के औलाद उनसे श्रेष्ठ काम करते हैं तो जो दुनिया का सुख उनके माँ बाप को मिलता है, हम समझते हैं कि वो सुख माँ बाप को और कहीं नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि हर माँ बाप चाहते हैं कि अपने औलाद हमसे बेहतर करें, हमसे अच्छा करें, हमसे ऊपर जाएं। अब ऐसी परिस्थिति में कुछ युवा शक्ति जो नौजवान दोस्त हैं
नौजवान भाई हैं जो गलत दोस्तों के कारण, गलत वातावरण के कारण, गलत समाज में प्रभावित हो जाने के कारण गलत मार्ग को पकड़ते हैं और गलत रास्ता को चयन करके गलत कार्यों के परिणाम तक पहुंचते हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके माता पिता कितना दुखी होंगे, आपके माँ बाप को कैसा लगता होगा। और मैं देखता हूँ इस देश में, हम अपने समाज में देखता हूँ, अगल बगल देखता हूँ कि बहुत से बच्चे गलत कार्य करके अपने कार्यों के हिसाब से वो जेल में चल जाते हैं, जेल में 10-20 साल सड़ जाते हैं, वहीं रह जाते हैं। और फिर उनके बूढ़े माता पिता अपने घर पर उनका सपना देखते देखते इस जीवन से उनकी भी अंत हो जाती है। तो आप महसूस करते होंगे, जो व्यक्ति जिनके माता पिता, बूढ़े माता पिता घर से बाहर, जेल से बाहर घर में हों और उनके नौजवान लड़का जेल में अपने कुकृत्य कर्मों के हिसाब से हों, तो माता पिता को क्या लगता होगा, और फिर उनके औलाद जो जेल में हो उनको क्या लगता होगा। तो हम तो समझते हैं कि वैसी स्थिति में माता पिता तड़प तड़प कर अपनी जान दे देते हैं और अपने औलाद को अभिशप्त भी करते होंगे, श्राप भी देते होंगे। इसलिए मुझे अपील है समाज के लोगों से, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप जितने भी नौजवान जो युवा शक्ति हैं, अपने माता पिता की जिम्मेदारियों को समझें, माँ बाप के कर्तव्य को समझें। माँ बाप को एक कर्ज है आपके कंधों पर, इससे आपको चुकाना है, और आप उसको तब चुकाएंगे जब आप एक साफ सुथरा जीवन को जीने के लिए आप सीखेंगे। आप एक साफ सुथरा समाज के नागरिक बनेंगे, साफ सुथरा जिम्मेवार एक व्यक्ति बनेंगे। समाज की आशा और उम्मीद से आप समाज में जिएंगे, समाज आप पर आशा और उम्मीद करेगी, समाज से आपका संबंध अच्छा होगा, समाज आपको पसंद करेगा, तो ये तभी संभव है। इसलिए मैं सभी नौजवान दोस्तों से मुझे अपील है कि अपने माँ बाप के कर्ज को बगैर चुकाए आप जीवन में भटकने का काम न करें। आप इस मामले में अवश्य समझ लें कि आपके कंधे पर आपका अपने माता और पिता का कर्ज है, जिम्मेवारी है, जिसे केवल और केवल आपको करना है। आप उस कर्ज से उरीन होंगे तब जब माता पिता आपसे खुश होंगे। आपसे माता पिता खुश होकर आपको आशीर्वाद देंगे, दुआ देंगे, तो आप समझेंगे कि आप अपने माता पिता के कर्ज से उरीन हो गए। इसलिए सभी नौजवानों से मुझे अपील है कि माँ बाप को कभी कष्ट न देंगे। माँ बाप को ऐसा कोई कार्य आप न करें जिससे आपके माता और पिता को आपके कार्यों के कारण, आपके कामों के कारण उनको तकलीफ हो, उनको कष्ट हो। इससे आपको बचना है। मेरे प्यारे मित्रों, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप एक समाज के सशक्त, मजबूत, खूबसूरत, सुदृढ़, नौजवान, बलवान एक नागरिक बनने का काम करें, और साथ साथ अपने माता पिता की जिम्मेदारी को भी लेकर चलने का काम करें। और मैं देश के सभी नौजवान भाइयों से अपील करता हूँ, चाहे किसी वर्ग के हों, किसी जमात के हों, किसी समुदाय के हों, अपने माता और पिता को इज्जत देने का कार्य करें, सम्मान देने का कार्य करें, और अंतिम क्षण तक उनके साथ उनको सहायता करने का काम करें। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। हर औलाद का, हर संतान का एक पहली जिम्मेदारी और पहली प्राथमिकता है कि अपने माँ बाप को समझें, माँ बाप को इज्जत करें, सम्मान दें और उनको लेकर चलें। जब जिस देश में अगर इस तरह के कार्य हो जा रहा है, नौजवान शक्तियाँ, नौजवान दोस्तों, नौजवान भाई, नौजवान फ्रेंड्स, नौजवान गाइज अपने माता पिता को लेकर चलेंगे, यह समाज बड़ी खूबसूरत समाज होगा। यह समाज का निर्माण उस और श्रेष्ठ श्रेणी का समाज का निर्माण होगा। इस समाज से बहुत कुछ सीखने को लोगों को मिलेगा, और तब जाकर ये देश बहुत आगे बढ़ेगा। इसी आशा और उम्मीदों के साथ पुनः इस देश के नौजवान, देश की बेटा बेटी, देश की औलाद अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदारी को समझें और माँ बाप को लेकर चलने का काम करें। माँ बाप के सपनों को साकार करें, माँ बाप को बुढ़ापे में सेवा करें, माँ बाप का आशीर्वाद लेने का कार्य करें। इसी आशा और उम्मीदों के साथ आप सबको
शुक्रिया, धन्यवाद।